हालेलुया। ये समय के लिए परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु के लोगों, याद रखें, हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। इस बात को गांठ बांध लो। हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? और अंत के दिनों के लिए लिखा है, बहुतों का प्रेम खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, है ना। और क्या लिखा है? चुने हुओं को भी भरमाया जाएगा। चुने हुओं भरमाया जाएगा, गलत शिक्षाओं के द्वारा भरमाया जाएगा, भटक जाएंगे। कुछ सोचेंगे अभी तो आना नहीं है, यीशु ने, मजे कर लो, अभी कहाँ आने वाला है। वो लिखा है, वचन में लिखा है। क्या सोचेंगे वो? अभी इंजॉय करो, अभी तो आ नहीं रहा, तैयार होंगे, आराम से तैयार होंगे। लेकिन लिखा उसी घड़ी आएगा। क्या लिखा है? उसी घड़ी आएगा। कारण क्या? बाइबल हमें इन बातों का सबूत देती है। ठीक है, इन बातों का हमें सबूत देती हैं। सबूत हमें क्या देती हैं? एक रूलर आएगा 666, आएगा ना, और वो पूरे विश्व में क्या करेगा? रूल करेगा। और फिर क्या कहता है? जाति पे जाति, देश पे देश, धर्म पे धर्म लड़ेगा। ठीक है, यदि आप न्यूज वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, इसमें मैं बहुत न्यूज़ों को करता रहता हूं बीच में। जाति के ऊपर जाति कमेंट कर रही है इस पे, सोशल मीडिया पे, है ना। कोई बोलता हमारी जाति हिंदुस्तानी है, कोई बोलता नहीं हम भी हिंदुस्तानी है, कोई बोलता ये है। जाति पे जाति, देश पे देश, और धर्म पे धर्म। इस पे ऐसे भी लोग आते हैं जो धर्म के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये बाइबल के अनुसार है। ये काहे के अनुसार चल रहा है? ये भैया, ये बाइबल के अनुसार चल रहा है। जो भी हमारे देश की बातें हैं या परिस्थिति है, महंगाई है, ये वो, सो नो, महंगाई है, ये सब कुछ ये बाइबल के अनुसार चल रहा है। क्योंकि वन वर्ल्ड आना है, एक विश्व तैयार होना है अभी, जिसमें अभी पहले भूखमरी फैलेगी, गरीबी भी फैलेगी। इसलिए तैयार हो जाओ, प्रभु अपने लोगों को उससे पहले उठा के लेके चला जाए। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमारे पास ऑप्शन आएंगे, उठाने से पहले हमारे पास ऑप्शन आएंगे। कोई बोलेगा ये कार्ड ले लो भैया, सारी सुविधाएं मिलेगी। कोई बोलता है यहां साइन कर लो, आपको सुविधाएं मिलेगी। लेकिन बाइबल कहती है उसमें कुछ नहीं करना, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 666 अपना नंबर देने की कोशिश करेगा, और जिसने ले लिया वो शैतान का हो चुका है। जिसने नहीं लिया वो बस उठाए जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए ये नए साल का हमारा वचन क्या था? रोमियो 12:1। हाँ, इसको याद कर लो। उसमें 3 बातें थी। क्या बातें थी वो? जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करना है अपने आप को। वो जिंदा लोगों को उठाने के लिए आएगा, है? किसको उठाने के लिए आएगा? जिंदा लोगों को उठाने के लिए आएगा। एक कहावत है, घोड़े को कुएं के पास ले जा सकते हैं, उसके मुंह में पानी नहीं डाल सकते, है ना। घोड़े को कहां तक ले जा सकते हैं? कुएं तक ले जा सकते हैं ना, पानी तक, लेकिन उसके मुंह में पानी नहीं डाल सकते। हमारा काम क्या है? ये कुएं के पास लाना, पीना खुद पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जो लेने आ रहा है ना,
वो किन को लेने आ रहा है? जीवित लोगों को। हमें जिंदा होना है भैया, हमें परमेश्वर के लिए जिंदा होना है। याद रखे, अभी भूमि का एक वचन याद किया था, संसार में क्या क्या था वो बेटा? तुम ना तो संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखना, किसी से प्रेम नहीं रखना, और ना संसार से प्रेम, ना संसार से प्रेम रखना। और जो संसार से प्रेम रखता है वो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें किसका प्रेम है? संसार का प्रेम है। और जिसके अंदर पिता का प्रेम है वो किसके पास जाएगा? पिता के पास जाएगा। इसलिए उससे प्रेम मत करो संसार से। किससे प्रेम करो? पिता से प्रेम करो। हालेलुया। किससे प्रेम करो? पिता से प्रेम करो। संसार में प्रेम करने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं, है ना? संसार में प्रेम करने के लिए क्या है? बड़ी सारी। इस संसार को, इस संसार के ईश्वर ने पूरी तरह झंझोड़ कर रखा हुआ है, मालूम है ना? झंझोड़ के रखा है। क्या है? दुख, डिप्रेशन, बीमारियां, परेशानी, समस्या, ये सारी चीजों में क्या करके रखा हुआ है? घेर के रखा हुआ है। कोई परिवार से धोखा खा रहा है, कोई प्यार में धोखा खा रहा है, कोई किस में धोखा खा रहा है, कोई किस में धोखा खा रहा है, कोई लटकने के लिए जा रहा है। शैतान बोलता जा 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 रस्सी ले ले। शैतान बोलता जा 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 जा, जा जहर ले ले। वो चाहता ही वो है भैया। चाहता क्यों? वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ सिंहासन पे बैठो। उसको पता है बाइबल में क्या लिखा है, उसको पता है बाइबल में लिखा है कि शैतान एक दिन इसी तुम्हारे पांव से उसको कुचलवाएगा। उसको पता है ये बच गया ना, ये पांव भी मेरे ही ऊपर आने वाला है। इसलिए इन पांव को कम करो। और वचन क्या कहता है? क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम याद रखें, मुझे तो ये जो परिस्थिति देखे, जब यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु इसके चिन्ह तो बताओ, वो दिन आएगा कब, अंत होगा कब, तो यीशु मसीह जो बातें उनसे कह रहा है ना, वो सारी मुझे दिख रही है। मुझे देख के लग रहा है, कई बार डर लगता है, पता नहीं अभी तो नहीं आ रहा यीशु। सही में मैं बहुत बार सोचता हूं, प्रभु ये रात को यीशु तो नहीं आ जाएगा? हालेलुया। परसों मैं चंडीगढ़ में था 3-4 दिन से। परसों रात मुझे रात को हल्का सा बुखार आया, मेरी नींद खुल गई। मैं प्रार्थना किया और मैं ऐसे लेट गया। मैं लेट गया, एकदम मेरे माइंड में एक बात आई, प्रभु आज रात कहीं आप आ तो नहीं जाएंगे? मैंने बोला प्रभु यदि आप आ गए, मैं इधर हूँ चंडीगढ़ में, मेरा परिवार कंडा घाट में है और सारी कलीसिया कंडा घाट में है, कोई बलग में, मैं यदि आप आ गए, सच में एक ऐसा भय आ गया, यदि प्रभु आप आ गए तो थोड़ा सा ऊपर जाके तो हम सब मिल जाएंगे। वो कंडा घाट से ऊपर आएंगे, मैं यहाँ से जाऊंगा, और यहाँ थोड़े से ऊपर जाके हम मिल जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अपने आप को तैयार रखो। बाइबल कहती है अपने आप को तैयार रखो, यीशु कभी भी आने वाला है। और धन्य है वो लोग जो उठाए जाएं, धन्य है वह लोग जो उठाए जाएंगे, सीधा पिता के पास जाएंगे। हालेलुया। हाँ, इसीलिए हमें क्या होते रहना है? जीवित 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 जीवित। इसीलिए एक वचन कहता है, एफिसियों मेरे साथ निकालिए हैं, एफिसियों 4 अध्याय मेरे साथ निकालिए, 30, 31, 32 आयत पढ़ो जरा। एफिसियों, हाँ। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे
दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और क्लेह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, हाँ और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। ओके, हम अभी छाप दी कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा बड़ा ध्यान से समझिए। हम वहां चंडीगढ़ में जब होटल में है तो वहां चाबी होटल की नहीं होती, एक ऐसा कार्ड होता है, ठीक है, 5 स्टार है ना, तो 5 स्टार होटल में आपको एक ऐसा कार्ड मिलता है, सिर्फ चाबी वाबी कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। अब मेरा रूम 5वीं मंजिल में है और इसको लिफ्ट में लगाना पड़ेगा, तब जाके लिफ्ट चलेगी, ठीक है। नंबर भी नहीं दबेगा, इस कार्ड के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका कार्ड गुम हो गया तो आप लॉक हो गए अंदर, ठीक है, ये गुम हो गया, आप लॉक है, आप लिफ्ट में आ जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, आपके कमरे की यहां तक लाइट तक नहीं जलेगी इसके बिना, लाइट भी से जलती है, ठीक है। अभी क्या है, होटल में वहां पर ठहरे, अब उस होटल में ने मुझे एक छाप दे दी, वो दे दिया कार्ड। ये कार्ड क्या दे दिया मुझे, अभी मेरे पास ये छाप है एक होटल की, ये कार्ड है मेरे पास। अब मेरा रूम 5 मंजिल में है ना, मैं इस कार्ड को लिफ्ट में लगा के जो 4 नंबर दबाऊंगा 4 मंजिल में जाना, ये 4 में नहीं जाएगी, ये 4 बटन ही काम नहीं करेगा। आपका कार्ड 5 नंबर का है ना, तो ये दबा के ये सिर्फ 5 नंबर ही आपका दबेगा, ठीक है। 5 नंबर, 4 में नहीं जा सकते, 2 में, 1, 3 में, कहीं नहीं जा सकते आप, तो सीढ़ियां है ही नहीं है उसमें, कोई सीढ़ियां, 5 स्टार में सीढ़ियां नहीं होती, 5 स्टार में सिर्फ लिफ्ट होती है, सीढ़ियां होती नहीं है 5 स्टार होटलों में, तो उसमें आप किसी दूसरी मंजिल में जा ही नहीं सकते। आपका कार्ड 5वें नंबर का है ना, 5 मंजिल का है, आप दबाओ 5 मंजिल में जाओ, उधर 5 मंजिल में जाओ, 530 नंबर रूम था, अब इसको आप 430 में लगाओ, किसी में भी लगाओ, आपका कोई रूम नहीं खुलेगा, और जैसे ही आप 530 को उसको दिखाओगे, 530 एकदम खुल जाएगा अंदर, और अंदर आप कार्ड उसको डालो, पूरे कमरे की लाइट आपकी जल जाएगी। ये एक का मतलब क्या है, ये मुझे क्या दी गई है, ये छाप। उसी रीति से पवित्र आत्मा आपके लिए, स्वर्ग के लिए क्या दी गई है, छाप, ठीक है। स्वर्ग के लिए क्या दी गई है, और अंधकार की शक्तियां कहां रहती है, कहां रहती है, आपको जाना कहां से है, यहीं से जाना है ना, यहीं से, इन्हीं के बीच से जाना है, ऊपर की नहीं जाना, बताइए मुझे, ठीक है, जाएंगे कि नहीं, जैसे ऊपर जाएंगे ना, ठीक है। आपका कार्ड कहाँ का बना है, छाप दी गई है ना आपको, आप बीच में रुकेंगे ही नहीं, आपकी लिफ्ट कहाँ जाके खुलेगी, और जैसे वहां दरवाजा, क्योंकि स्वर्ग भी देखेगा क्या है, इसके पास छाप का किस चीज की है, पवित्र आत्मा की, ठीक है। और जैसे ही आप वहां एंटर करेंगे, आपकी वो छाप देखते ही दरवाजा क्या हो जाएगा, अंदर जैसे ही खुलेगा दरवाजा, वैसे ही वहां आपका ड्रेस है, दूत खड़े हैं, आपके कपड़े लेके खड़े हुए, भैया आना है, उस आदमी ने बुकिंग है उसकी हुई हुई यहाँ की, हाँ। और जैसे ही वहां इंतजार कर रहे बैठ के, आप दूत हमारे नाप के कपड़े सिल के बैठे हुए भैया वहां, हमारा यदि जय पाते हुए हम चलते हैं तो हमारा मुकुट भी बना हुआ है। अब जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपको कपड़ा पहना के हमेशा हमेशा के लिए बेहद स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। समझ आ रहा है, यहां क्या लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें क्या दी गई है, छाप। भाई इसको शोकित मत करो, इसको गुम मत करो, ये गुम हो गया, यहीं भटकते रहोगे,
क्योंकि वो ले उनको जाएगा जिसके पास ये छाप होगी, ये कार्ड है। हालेलुया। जब दूत लेने आएगा, लेके किसको जाएगा? जिसके पास ये छाप मिलेगी, ये कार्ड मिलेगा। जिसके पास ये नहीं है ना, और इधर से एक दूसरा भी चला हुआ है छाप लेके नरक की, है? वो भी चला, उसके भी हाथ में मोहर है 666, वो भी बोलता है लो। और जिनके ऊपर वो छाप लगी हुई है उनको परमेश्वर छोड़ देगा, और उनको उसको लेने शैतान ही आएगा, जा नरक में चल, तूने ही तो छाप ली थी। वहां पछताएगा। ये जो यीशु मसीह ने धनवान और लाजर की कहानी बताई है ना, ये कहानी नहीं बताई है, ये सच में ऐसा हुआ वो बताया है। मैंने आपको बताया था ना बीच में, वो सुलेमान हो सकता है, सच में ऐसा हुआ। वहां से बोलोगे ओ प्रभु बाइबल तो थी हमारे घर में, पढ़ी नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या बोला है? पवित्र आत्मा को क्या ना करें, शोकित ना करें। शोकित कर देंगे चला जाएगा, छाप नहीं रहेगी। जब छाप नहीं रहेगी तो भैया लेने वाला भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की आपको छाप दी गई है, एक मुहर दी गई है, जो कि स्वर्ग देखता है कि ये मेरा आदमी है ना। हालेलुया। अभी देखिए, और फिर क्या अब देखो, शोकित पवित्र आत्मा होता किन बातों से है? कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आया है ना, आप लोगों ने भी, कईयों ने पूछा कि शोकित होता कैसा है। इसलिए बोला आगे पढ़ो, 31 आयत इसी में लिखा हुआ है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत दूर किए जाए। क्या दूर करूं? सुनिए, देखिए, पवित्र आत्मा शोकित पता किन चीजों से होता है? कड़वाहट, प्रकोप। प्रकोप जानते हैं? कड़वाहट तो है जो अंदर 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 कड़वा कर देता है सारे को, है ना, अंदर अंदर चलती रहती है, अंदर किसी के प्रति अंदर 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 वो कड़वाहट की जड़, वो बस कड़वाहट चलती रहेगी। अब प्रकोप का मतलब क्या है? अब वो कड़वाहट ऐसे क्रोध में आ गई है जो कि प्रकोप बन गया। प्रकोप बन गया मतलब क्या है कि फिर कई बार प्रकोप में, अभी मनाली में न्यू ईयर के समय 2 ड्राइवरों का झगड़ा हो गया, मालूम है ना? क्या हो गया? पास लेने के चक्कर में दोनों का झगड़ा हो गया, एक दूसरे को पकड़ लिया उन्होंने, एक दूसरे को, वो क्रोध उनका ऐसा प्रकोप बन गया कि वो एक दूसरे को नाश करने को उतर गए, और वो छोड़ना ही नहीं चाहते एक दूसरे को। दोनों लड़ते लड़ते नीचे और नदी में गए, और दोनों के दोनों खत्म। 4-5 दिन बाद डेड बॉडी मिली। ये प्रकोप है। कई बार हम अपने क्रोध को पूरा करने के लिए कहीं किसी भी हद तक जाएंगे, वो प्रकोप है। समझ आ रहा है? अभी देख, और किससे? वो क्रोध, हम क्रोध करते रहते ना, बार बार में क्रोध 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 क्रोध। इससे पवित्र आत्मा क्या होगा? शोकित। आगे 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 आगे। और एक दूसरे पर कृपालु। नहीं, क्रोध और कलह। ये कलह का मतलब क्या है? हाँ, कलेश का मतलब पता क्या है? कलह का मतलब क्या है ना, मैं आपको यदि समझाऊं, कई आप बड़े बड़े परिवारों को देखें ना, एक आदमी एक परिवार में कलह फैला के रखता है। कभी देखा है ऐसा परिवार? है? सुनिए, एक आदमी पूरे परिवार में क्या फैला के रखता? क्लेश। सब शांत लोग हैं, लेकिन एक आदमी के द्वारा पूरे परिवार में क्रोध भरा रहेगा, है ना? एक आदमी के द्वारा पूरे परिवार में क्या भर जाएगा? बड़े से लेकर छोटा बच्चा भी करके बात करेगा।
कारण क्या है? क्लेश। समझ आ रहा है क्या फैला रहेगा? क्लेश। इससे पवित्र आत्मा क्या होता है? आगे निंदा, दूसरों की निंदा, है ना? जब भी मिलेंगे, बाइबल में कहता है जब भी मिलो क्या हो? परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे तुम्हारे मिलने से। क्या 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 बोला बाइबल? ये बाइबल के वचन झूठे नहीं है भैया, सच्चे हैं। और इसीलिए कहा है आज भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर शैतान काम करता है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मिलेंगे वैसे ही शुरू क्या होता है? निंदा, है ना? कई बार हम सोचते चलो विश्वासी की निंदा नहीं करेंगे, अविश्वासियों की कर लेते हैं। कई बार सोचते रिश्तेदारों की नहीं करते, चलो पड़ोसियों की कर लेते हैं। कई बार सोचते इसकी नहीं उसकी निंदा कर लेते हैं, है ना? क्या है? जैसे ही मिलेंगे वैसे क्या शुरू हो जाती है? जाएंगे पहले, हाँ चलिए जी प्रार्थना करेंगे, है ना? बहनों को बोलने का बहुत गिफ्ट है, गला दर्द ही नहीं होता, पता नहीं क्यों, है ना? नहीं होता ना? अभी मैं प्रचार करूंगा ना, अब मेरा दर्द हो जाएगा, मैं चुपचाप बैठ के जाऊंगा बलक तक, 3-4 घंटे बाद थोड़ा ठीक होगा, फिर वहां 1-1.5 घंटे बोलूंगा, फिर चुप रहूंगा सुबह तक, है ना? क्योंकि दर्द हो जाता है। और बहनें चाहे पूरा दिन बोलेंगी, दर्द थोड़ी भी नहीं होती। मुझे ऐसा गला मिलता तो मैं प्रचार ही करता रहता। इसलिए लिखा बहुत कुछ है बाइबल में, है ना, कि इसको क्या करना पड़ेगा। इसीलिए नीति वचन 30 अध्याय 31 अध्याय भय परमेश्वर का चाहिए। ठीक है, 30 और 31 अध्याय अच्छे से पढ़ो, अच्छे बहने अच्छे से पढ़ो उन अध्यायों को। ठीक है, अभी मालूम क्या होता है? अब चले जी थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया धन्यवाद, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, अच्छा वो 20 मिनट प्रार्थना। अभी हमारा तो ऐसा हो गया, अभी जाएंगे प्रार्थना करेंगे, आधा घंटे प्रार्थना करें, ओके ठीक है जय मसीह, ओके हम चलेंगे, बोलते हैं ना। मैं भी जाता हूँ कहीं, ओके मैं तुरंत प्रार्थना किया और बहने प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पूरा दिन बैठेगी, है ना? कैपेसिटी है, बैठने की भी बड़ी कैपेसिटी है ना? पूरा दिन बैठेंगे और चुप नहीं बैठेंगे, बोलते रहेंगे, है ना? चुप बैठना तो चमत्कार हो गया फिर, है ना? और अब 4 घंटा यदि बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ तो गलत निकलेगा ना, कुछ तो गलत निकलेगा कि नहीं? 4 घंटे में जो बात करेंगे कुछ तो गलत निकलेगा कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए जो अच्छे दिन, वो वाले अच्छे दिन नहीं, जो अच्छे दिन देखना चाहता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, वो सबसे पहले मुंह को बंद करे। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो नहीं देखना चाहता वो और खोलो, इसको और खोलो। कुछ लोग गिटारिस्ट है ना, गिटारिस्ट तगड़े प्रोफेशनल गिटारिस्ट, वो पता क्या करते? उंगलियां पूरी नहीं खुलती ना, वो यहाँ से ऑपरेशन करवाते, यहाँ तक काटते उंगलियों को। एक हमारे पास शिमला में था, उसने उंगलियां इतनी लंबी लंबी बनाई हुई है, और क्या इससे ज्यादा खुलती नहीं है ना गिटार बजाने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल गिटारिस्ट जिनको बहुत कुछ बजाना है, तो उनको तो हाथ और बड़ा चाहिए, तो वो ऐसे काटते इसको, यहाँ तक ऑपरेशन करवाते हैं उंगलियों का, इधर इधर, तो ये यहाँ एक ये यहाँ होगी तो ये यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, ऐसे तब वो बड़ा तगड़ा गिटार बजाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिसको अच्छे दिन नहीं देखने, वो इस मुंह को थोड़ा ऑपरेशन को आगे और खोल ले, लेकिन जिसको अच्छे दिन देखने, वो इसको और थोड़ा सिल के छोटा कर दो। दाऊद क्या बोलता है? पिछली बार सीखा है ना हमने, क्या बोला दाऊद ने? प्रभु जब मेरा शत्रु सामने होता है मैं गूंगा, मैं बोलना ही नहीं जानता प्रभु, मैं चुप गूंगा बन जाता। बोला कि नहीं? याद रखे, दाऊद कामों के द्वारा नहीं चुना गया, उसके मन के द्वारा चुना गया। दाऊद कामों के द्वारा नहीं चुना गया, काय के द्वारा चुना गया?
मन के द्वारा चुना गया प्योर हार्ट, साफ मन। परिवार जब कोसता था, कड़वाहट ही नहीं आती थी अंदर, उसको मन में गुस्साता ही नहीं था, उसको मन में विचार आता नहीं था कि इनको भाइयों को तो थप्पड़ मार दूंगा। उसने कभी नहीं बोला है नहीं जाना मैंने, मेरा कर लो जो करना है। कई बच्चे थे ना घर में, क्या करते, नहीं करना नहीं करना, कर लो जो करना। लेकिन प्योर हार्ट जो होगा ना, उसको हाँ जी जी हम करेंगे जरूर, उसको कोई नहीं, उसको गालियां पड़ी है घर में, क्या पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते चल उठ खड़ा। क्या होगा? मेरे को भी कई बार सोते सोते मार पड़ी हुई है। किसी को पड़ी है ऐसी मार? हाँ, अब नहीं पड़ती, अब मारते नहीं है। हमारे टाइम में बड़े मारते थे, है ना अंकल जी? उस टाइम समय ऐसा है। मैं सुबह हमारे एक सिस्टम था, कब पड़ती है वो ओंस पड़ती है एक, पता नहीं कौन सी, उस ओंस को पशुओं को चराना होता था। मेरे को सुबह बोला कल सुबह 6:30 या 7 बजे उठ के तुझे पशु चराना। मैं बोला ठीक है, सो गया मैं। मम्मी आए, ऐसी नींद आई हुई है 6 बजे, मम्मी उठ जा, मैं बोला अच्छा उठता हूँ, फिर सो गया। फिर बोला उठ जा, मैं बोला उठता हूँ, मैं फिर सो गया। पापा आए, यहाँ से पकड़ा, 2 पहले मारा, लात से मारा, बाल दरवाजे से। पता ही नहीं लगा नींद कहाँ गई, और मैं सीधा ओबरे में पहुंच गया, मैं पशु खोल के घासनी में चला गया। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम टॉपिक से कई बार ज्यादा आगे चले जाते हैं। ठीक है, दाऊद प्योर हार्ट, दाऊद कामों से नहीं चुना गया, उसका मन कैसा था, प्योर। आपको मालूम है याकूब और एसाव 2 भाई थे, याद है? याकूब और एसाव, और चुना कौन सा गया? याकूब। और किया क्या उसने, याद है किसी को? भेड़े चराई। उससे पहले क्या किया उसने? हाँ, भाई से क्या लिया? पैलोटिक अधिकार लिया। फिर आशीष लेके, बाइबल पता क्या बोलती है याकूब के बारे में? याकूब मन का सीधा था, इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया। हम बोले बड़े धोखे दिए, वो धोखे नहीं दिए उसने, वो परमेश्वर ने उसके मन को देख लिया। अब नए नियम इब्रानियों में पढ़ेंगे, उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को समझा नहीं। देखना ना, किसी कोई एक आदमी गाड़ी लेता है, वो 6 महीने के अंदर ठोक ठूक के आगे से पीछे से उसका ऐसे की तैसी कर देता है, और 6 साल 7 साल में उसको कबाड़ में भी दे देता है। एक आदमी लेता है, 20 साल में भी उसकी गाड़ी में खरोंच नहीं होती, वो वैल्यू समझता है उसकी। समझ रहे हैं ना? अभी क्या है, एसाव को पहलौठे की वैल्यू नहीं है। परमेश्वर ने याकूब को कहा, याकूब को कहा, क्योंकि याकूब एक एक चीज की बड़ी वैल्यू समझता है। इसलिए अपने जीवन में ना वैल्यू जरूर जानो, हर एक चीज की, एक एक चीज की वो बड़ी वैल्यू मानता है और धन्यवाद देता है एक एक चीज के लिए। परमेश्वर, हम लोग केले के लिए क्या धन्यवाद देना, क्या बोलते हो? हाँ, क्या केले के लिए धन्यवाद देना है, तो वहां जाए तोड़ के। आप जरा केड़ा बना के दिखाओ मिट्टी से, तब पता चलेगा कि केला बनाना असंभव काम है। हाँ, अभी केले के पेड़ है ना, इधर है शायद, आपके आप लोगों के घर के सामने है केले का पेड़, है ना? आपके भी है, इनके भी है ना? आपके है, मैंने देखा तो है नीचे को। अच्छा, अभी चलिए, आपके घर के पास केले, अभी केले हैं उसमें, है ना? अभी निकलेंगे उसके पास, जरा उगा के दिखाना उसमें केले, उगा सकते हम? और भैया उस केले को देखो और कहो परमेश्वर, ये इसके अंदर जो आया है, आया कहां से? यदि मिट्टी से आया तो तूने मिट्टी को मीठा किया कैसे?
समझ आ रहा है? और दाऊद केले को देखकर बोलता था, प्रभु बड़ा धन्यवाद, यदि बिना छिलके का बनाया होता तो इसमें कितना ही बैक्टीरिया होते, मिट्टी लगती, लेकिन कवर भी दे दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जो एसाव है इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा ले ले इसे। और उसको भी देखो, मलके की दाल के लिए उसने अधिकारी दे दिया उसको। अब खुद सोचिए ना, खुद सोचिए, मान लो ये बिल्डिंग मेरी है, बड़ी भूख लगी है, मैं गया, राहुल भाई खाना दे दो, खाना। राहुल ने बोला ठीक है खाना मैं दे दूंगा, पहले इसके साइन करा दो बिल्डिंग में। मैं वहां बिल्डिंग क्या करनी, ले लो बिल्डिंग में, खाना दो मेरे को। तो बुद्धिमान हूं मैं। ये हिसाब था। अभी आगे जो किया, वहां से अधिकार आशीषें लेके भाग गया। उसके मन में कुछ नहीं है ऐसा करना, लेकिन उसके मन में एक बात है कि परमेश्वर के साथ सीधे मन से रहना। उसने बोला अब ये याकूब नहीं करेगा। उसने उसकी मां को ही पकड़ लिया। परमेश्वर ने किसको पकड़ा कि जाके सारी आशीष एसाव की इसको दिला दे। किसने दिलाई उसको आशीष? मां ने दिलाई है ना, मां ने दिलाई है ना। और वो सारी आशीषें याद रखना, बाइबल पढ़ के देख लेना, उसने जो जो उसको मिला उसने थाम के रखा, खोया नहीं उसको। हालेलुया। प्योर हार्ट। पवित्र आत्मा शोकित काय से होता है? कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, भैर भाव। बोलता है इन सबको दूर करो अपने अंदर से। इन सबको क्या करो? अपने अंदर से दूर करो। मेरी एक पास्टर रॉन करके अभी हमारे साथ एक थे, जो यूएसए अमेरिका से है। हमारी बातचीत चल रही थी काफी टाइम। बोलते मैंने बोला आप इतनी बार इंडिया आते हैं, इंडिया और अमेरिका में आपके फर्क क्या है? और उन्होंने एक ही बात बोली और मेरे यहाँ चुभ गई हो। उन्होंने बोला हमारे यदि बैठ के हम अंदर कोई बातचीत करने के लिए बैठे हैं ना, हमारे यदि कोई आपस में बहस हो जाती है, मैं अंकल जी को बोलूंगा ऐसा, अंकल जी नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ये अच्छा लगता, मैं इसमें एग्री नहीं हूं, है ना, एग्री समझते हैं ना, सहमत नहीं हूं मैं इसमें। मैंने अंकल जी नहीं अंकल जी मैं आपको पता है ये ऐसा है वैसा, हम थोड़ा जोर से बातें करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता अंकल, ये ऐसा। अंकल जी बोला नहीं मैं इसे सहमत, अच्छा नहीं है सहमत, ओके। और बाहर निकलेंगे उसके बाद हम फिर से वैसे ही है। और बोले मैंने इंडिया में क्या देखा, यदि थोड़ी सी बहस हो जाए, एक इधर पीठ करता है दूसरा उधर को करता है, और बोलते एक दूसरे को शत्रु समझ लेते हैं। पता नहीं बोलते ये कौन सा तरीका है। बोलते मिनट में एक दूसरे को, थोड़ी सी बात होनी चाहिए। ऐसा है ना यहाँ इंडिया में है। और यहाँ मैं भी बोलूंगा अच्छा अंकल जी ने बोला मैं हाँ, कुछ लोग मेरे को, और मैंने 2 महीने सुनाता रहूंगा इनको। फिर ये इंडिया, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? और दूसरे की गलती बाकी सबको बताएंगे, जिसकी गलती उसको बताएंगे ही नहीं। समझ आ रहा है? दूसरे की गलती बाकी सबको बताएंगे, जिसकी गलती उसको बताएंगे ही नहीं, है ना? और बोलते हमारे बताते भी पब्लिकली नहीं है। हम एक डेमो कर रहे थे वहां बैठ के, राहुल बेटा खड़ा हो। डेमो क्या किया, मैं निखिल को बोला, निखिल बोलते हमारे इस तरह से बात करते हैं अमेरिका में, हमारे इस तरह, इसीलिए बोलते हमारे कड़वाहट नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती। कैसे बात करते हैं निखिल, अब बहुत अच्छे हैं, ऐसे 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 मेरी आपने बड़ी हेल्प की है, बड़ी मदद की है, ठीक है।
और मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन एक चीज है आपके अंदर जो मुझे आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब मेरे को बोलेंगे अच्छा, यहाँ इंडिया में क्या अच्छा, मैं गलत हूँ यहाँ, मेरी अच्छी लगती है जी, अच्छा ऐसा है ना, ऐसा है, अच्छा मेरे को बोला मैं गलत हूँ यहाँ पर, बाकी मैं ठीक हूँ, यहाँ गलत हूँ, अच्छा। और हमारे क्या बोलते, बोलते हमारे ऐसा होता है। मैंने निखिल को बोला सब ये चीज मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती, और निखिल अच्छा, ओ अच्छा ये चीज नहीं अच्छी, इसका मतलब बोलते ये मुझे बदलने की जरूरत है। हमारे ऐसा चला, इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब निखिल मेरे बारे में भी बोलेगा बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक पहले अच्छी सारी बातें, भैया बहुत अच्छा, आपसे मुझे ये भी मिला, ये उत्साह मिला, ये उत्साह मिला, ये उत्साह, लेकिन उस दिन आपने जो ये बात करी थी ना, वो मुझे बहुत बुरी लगी थी। आपकी जो ये हैबिट है, ये बहुत गंदी लगती है मुझे। मैं बोलूँगा अच्छा, ओ मेरे अंदर ये गंदी हैबिट है, क्योंकि मुझे मेरी गलती कई बार मुझे नहीं दिखती। तो बोलते क्या, और वो बातें करके, और वो कड़वाहट भी बोलती ना, यदि इंडिया में एक दूसरे के लिए बोलेंगे ना, ये बोला अच्छा मेरी गलती, आप में भी तो ये है, आप में भी तो ये गलती है, ऐसा करते हैं ना यार, ऐसा है, और क्या करेंगे उसके बाद, उसका मुंह उधर है, मेरा मुंह उधर है, नहीं हम बात करें, फिर मिले के भी कभी हेलो हाय हाँ ठीक है, बस अंदर क्या है, वो बोलते हम नहीं रखते, इसलिए पवित्र आत्मा हमसे शोभित नहीं होता। इसीलिए पवित्र आत्मा हमसे क्या नहीं होता है, पवित्र आत्मा शोकित नहीं होता है। क्या करो अंदर से, कड़वाहट को क्या करो, बाहर करो भैया, जिंदा होना है जिंदा की नहीं होना है, जिंदा होना है ना, तो ये जो कड़वाहट है और ये सब बैर भाव, क्रोध, झगड़ा, क्लेश, भय विचार, टोना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मरे हुए काम है। इनको अपने अंदर से क्या करो, प्रार्थना बेशक चाहे कम करो। सुनिए, आज मसीह जीवन पता कैसा हो गया है, दिखावे का। मसीह जीवन कैसा हो गया है, मैं ये नहीं बोलता बैठना नहीं है, जिसको प्रभु वरदान देता है ना, वो 4 घंटे बैठो भाई, बैठ सकता है जो। हम बोलते जी हम 4 घंटे प्रार्थना करते, हालेलुया 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 दिखाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते, ये देखो हम दिखाते हैं, कैसे हम अंदर क्या भरा हुआ है, कड़वाहट, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, सारी गंदी चीजें कहां भरी हुई है। परमेश्वर क्या बोलता है, इसको पहले क्या कर, उसके बाद तुझे पता भी नहीं है कि मुझे प्रार्थना क्या करनी है, सिर्फ बैठना है, किसके साथ। अब अंदर क्या है, अंदर से मरी हुई चीजें निकल गई है ना, अब जिंदा ही आएगी ना अंदर। अब इसके बाद प्रार्थना करने का तरीका ही बदल जाएगा। समझ आ रहा है, क्या बदल जाएगा, तरीका ही बदल जाएगा। अब क्या है, अब आपको जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है क्या प्रार्थना करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठना है। जैसे ही आप बैठेंगे ना, क्योंकि अब छाप आपके ऊपर आ गई, अब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा करना। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे करना है। और जो पवित्र आत्मा सिखाएगा ना, वो सिखाएगा जो परमेश्वर चाहता है। समझ आ रहा है ना, हालेलुया।